इसके अंदर डर क्यों था? क्योंकि वचन से ये बाहर था, परमेश्वर की इच्छा से बाहर था। तुम्हारे सामने भी हालात कब आएंगे, कब तुम्हारे अंदर डर काम करेगा, कब तुम हालात में नीचे गिरोगे और खड़े नहीं रह पाओगे, जब तुम भी वचन से बाहर होगे। जब तुम वचन में बने होंगे तो बड़े से बड़े हालात से तुम डरोगे नहीं, कहोगे ये कुछ भी नहीं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं पढ़कर यहां पर क्या हुआ। जब दाऊद को यह पता चलती है कि परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के लोगों को, कोई खतना रहत लोग, मरे हुए लोग अपने पाप के कारण, है ना, जिनका ईश्वर पत्थर मिट्टी है, वो जीवते परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। उसको जब पता चलता है, क्योंकि वो तो खुदा के साथ खड़ा है, वो राजा को, लोगों को कहता है मुझे मौका दो उससे लड़ने का, जबकि वो 12 साल का बच्चा था। लेकिन जब उससे लड़ता है तो उसको मार देता है, ठीक है, उसको मारकर उसका सिर काटकर देश में वापस आता है। उस समय का एक पॉइंट तुम्हें पढ़ाता हूं, 18 की 6 से। जब दाऊद उस फलिश्ती को मारकर लौट रहा था तो वह सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वह स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ ये गाती हुई ये बोल रही थी, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। हालेलुया। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और ये बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हालेलुया। ये पॉइंट है आपको सबसे ज्यादा सीखने वाला। बड़ा बनना, ईगो, घमंड, ऊंचा, ये चीजें इधर ध्यान दो। अभी अब सवाल है, यहां पर शाऊल राजा है और डर रहा था क्योंकि वो वचन से बाहर रहा था, गोलियत से। वचन में कौन था? जब तुम वचन में पूरे रहोगे डर होगा तुम्हें? आप बताओ। जब तुम्हारी जिंदगी में कोई पाप नहीं, कोई गलत चीज नहीं, तुम्हें डर होगा? कभी डर नहीं होगा। सच्ची मैं लिख कर देता हूं, किसी भी हालात से नहीं डरोगे तुम। इवन के तुम्हारी जिंदगी में यह भी नियम चाहिए साथ में, पवित्रता के साथ साथ बीच का नियम। इससे भी तुम्हारे अंदर डर आएगा, इससे भी नेगेटिविटी काम करेगी। लेकिन याद रखना, दाऊद ने जब उसको खत्म कर दिया तो स्त्रियों ने नाचते हुए ये कहा, शाऊल ने तो हजारों को, लेकिन दाऊद ने कितने को मारा? लाखों को। लेकिन ये बात उसको बुरी लगी। इसको कहते हैं ईगो, इसको कहते हैं घमंड, इसको कहते हैं अपने आप को ऊपर रखना। ये नहीं उसने देखा कि जो काम मैंने नहीं किया वो दाऊद ने किया तो इसका अजर, इसका श्रेष्ठ इसको जाता है। अगर उसके पास भला मन होता, अच्छा मन होता तो कभी भी उसको गुस्सा ना आता। लेकिन अभी यही कुछ क्रिश्चियनिटी में हो रहा है। क्रिश्चियनिटी में हर कोई ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ऊपर कौन लेकर जाएगा? परमेश्वर लेकर जाएगा। लेकिन यहां से काम स्टार्ट होता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें आगे आगे कुछ पॉइंट्स पढ़ाऊं, यहां उसके बाद आता है जोनाथन, शाऊल का बेटा। उसके बाद इसके पीछे कौन लग जाता है? इसको मारने के लिए, दाऊद को मारने के लिए मन कैसे उसके अंदर आ जाता है? सोचो कैसे मन आ जाता है। अब दाऊद ने ऐसा क्या किया कि जो शाऊल उसे मारना चाहता, उसने तो उस राज्य को बचाया। उसने तो परमेश्वर पर भरोसा रखकर, परमेश्वर ने उसके द्वारा जीत दिलाकर अपने लोगों को बचाया। उसने तो नहीं चाहा कि मेरा ऐसा गाना गाओ या मेरी ऐसी प्रशंसा करो। उसका दिल तो साफ था, उसका दिल तो अच्छा था। लेकिन काम किसने किया? शैतान ने। सोचकर देखो शैतान किस हद तक अब गिरा रहा है। किसको? शाऊल को। अब उसका ये गिराना एक दिन शाऊल का नाश बन जाएगा। परमेश्वर को खुश करना नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है?
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अगर उसके बाद हम कुछ वाक्य पढ़े, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं ताकि तुम्हें ये बात जरूरी है तुम्हारे लिए समझनी, ठीक है? ये वचन मिलेगा हमें 20 का एक वचन मैं तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा, बड़ा जरूरी है तुम्हारे लिए पढ़ाना, ठीक है? 20 अध्याय का वचन है 17, ठीक है? क्या लिखा पर, जब जोनाथन से दाऊद मिलता है और उसे बताता है कि तेरा पिता मुझे व्यर्थ में क्यों मारना चाहता है, वो कहता नहीं मेरा पिता तुम्हें नहीं मार सकता। वो क्यों मारेगा? क्योंकि आज तक उसने कोई भी काम किया मुझे पूछे बिना नहीं किया। उसने कहा कि तू जानता है कि तू मुझसे प्रेम रखता है, इसलिए तुझसे बगैर ये काम करना चाहता है। ऐसी कई सारी बातें होती हैं उनके बीच में, लेकिन उसके बाद उन दोनों में एक वाचा बांधी जाती है, एक बात समझाई जाती है कि तू जब राजा के साथ खाना खाएगा तो तेरी कुर्सी खाली होगी। दाऊद ने कहा मेरी कुर्सी खाली होगी तो तू राजा से कहना, जब वो पूछे कहना मैंने उसे छुट्टी दी है। अगर तो वो कहे कोई बात नहीं, ठीक है, सब कुशल से बात करे तो ठीक है, इसका मतलब वो मेरे प्राणों का बैरी नहीं। अगर इस बात से क्रोधित हो जाए तो समझ लेना कि वो मेरे प्राणों का बैरी है, ठीक है? इसके बाद 20 की 17 पढ़ता हूं। जोनाथन दाऊद से प्रेम रखता था और उसने उसको फिर शपथ खिलाई क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। हालेलुया, अपने प्राण के बराबर प्रेम। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं और भी ध्यान से, तो यहां पर एक चीज सीखने वाली है। मैं जल्दी से पढ़ता हूं 20 का 40 से। तब जोनाथन ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा जा इन्हें, क्योंकि उससे पहले हुआ क्या, जब ये बात राजा के सामने आती है, उसकी कुर्सी खाली होती है दाऊद की, जब वो खाना खाते हैं, भोज खाते हैं, तो उसने शाऊल से पूछा तेरा दोस्त तेरा भाई ऐसे करके कहां है? तो उसने कहा मैंने उसे छुट्टी दे दो। वो तो उस पर भी क्रोधित हो गया, इतने गुस्से में आ गया, इतने गुस्से में शाऊल आया कि उसके बाद क्या होता है, उसको समझ आ जाती है। फिर उन्होंने एक चिन्ह ठहराया था कि कैसे अगर राजे से मुझे जो समझ आएगी मैं तुम्हें वो चिन्ह दूंगा, तो उसके हिसाब से तुम चले जाना। वो वाक्य तुम्हें पढ़ाता हूं। तब जोनाथन ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा जा इन्हें नगर को बचा। जो ही लड़का गया तू ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औधे मुंह गिरकर 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब जोनातान ने दाऊद से कहा कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से ये कहकर यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य में और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और जोनाथन नगर में गया। सुनो यहां पर क्या विषय है? यहां पर विषय था शरीर और आत्मा का, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। पुराने नियम में कोई कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन तब भी खुदा खड़ा था, तब भी वचन थे, तब भी उनको व्यवस्था दी गई थी। व्यवस्था में बहुत सारी रीतियां थी और परमेश्वर के वचन भी थे। चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना। हालेलुया बोलो। बहुत सारा वचन था पुराने नियम में। आप जानते हो ना, झूठी गवाही ना देना, किसी को कुछ ऐसी बात करके उसको किसी के बारे में उनके दिमाग को खराब ना करना, ठीक है? लेकिन वहां पर भी परमेश्वर के वचन थे जिनके द्वारा खुदा का अनुग्रह बनता। लेकिन यहां पर पुराने नियम में भी शरीर के कारण लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे थे और अपने नाश का कारण बन रहे थे, और आज भी ये काम हो रहा है। अगर तुम चाहते हो नया साल ये 24 के बाद 25, 26 या उसके बाद जो भी क्रिश्चियनिटी या दुनिया में शैतान गड़बड़ करने वाला है उनसे बचकर अपने परिवार को सेफ रखना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि तुम कैसे सेफ रह सकते हो। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? लेकिन मैं तुम्हें एक और वचन के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूं।
अगर तुम 24 से पढ़ो, 24 अध्याय, ये सैमुअल, पहला सैमुअल, जानते वहां क्या हुआ था? वहां पर इतनी बुरी हालत कर दी थी दाऊद की कि दाऊद को ना तो छिपने की जगह मिल रही थी, और वो इज़राइल पर सरकार है, राजा है। कौन? शाऊल। पूरी सेना उसके पास है, और दाऊद के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। सोच कर देखो। लेकिन उसके पास सिर्फ एक परमेश्वर था, और पूरी सेना को उसके पीछे लगाया हुआ था कि इसको क्या कर दो, खत्म कर दो। वो दौड़ रहा था, लुक रहा था, कभी कहां जा रहा था, कभी रात दिन एक जगह पर नहीं टिक रहा था। कौन? दाऊद। लेकिन उसके साथ कुछ लोग खड़े हो गए जो उसको प्यार करते, वो उसके साथ थे। लेकिन वो एक गुफा में छुपा हुआ था। तब का ये 24 का सीन है। अगर तुम यहां से पढ़ोगे ना तो तुम्हें एक सीख मिलेगी। एक सीख मैं समझाता हूं, पढ़कर जल्दी जल्दी। तब शाऊल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा। तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांट कर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने लगा। पूरी सेना में से कितनी सेना साथ में ली? 3000 जबरदस्त योद्धे। किसको मारने के लिए? दाऊद को। वहां पर क्या होता है, जब वह मार्ग पर था, मार्ग पर के भेड़ शालों के पास पहुंचा, यहां एक गुफा थी। तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया। उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। तब दाऊद के जनों ने उसे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा और तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की शोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की शोर काटने से पछताया। सोचो, क्योंकि वो राजा था और अभिषिक्त भी था। उस पर पुराने नियम की व्यवस्था के मुताबिक तेल डालकर उसको क्या किया गया था? अभिषेक किया गया था। उसका गुफा के अंदर वो बैठ आया था, और तब वो छिपे हुए थे। तो उस गुफा में उसके साथियों ने कहा था, वो दिन आ गया है, तेरा शत्रु जिसको मार रहा था, वो खत्म करने वाला था दाऊद। आज तो छोटी छोटी बातों से कलीसिया इतना गुस्से में आ रही है। बोलो, आप देखो सोशल मीडिया पर एक मनुष्य से विवाद शुरू हुआ। अब ये वीडियो, वो एक वीडियो डालते हैं तो उनको लगता है मेरी शान के खिलाफ बात हुई है। अगले ही दिन दूसरी वीडियो वो डालते हैं, तीसरी वीडियो। इतनी नफरत। सोच कर देखो, 2024 बेस्ट बनाना चाहते हो या हमेशा लिए बेस्ट जीवन चाहते हो? तो फिर इस वर्ड को पकड़ो। आज करना क्या है तुम्हें? सुनो ध्यान से। यहां पर क्या हो रहा है, जब उसने राजा का कपड़ा काटा, जैसे मान लो आप में से कोई मेरे साथ ऐसा करे या मेरी बुराई करे, बोलो, या मेरे लिए 2-4 लोगों को नेगेटिव करे किसी बात से, मेरी किसी बात से। मुझे याद है, मैं ना, सबको पता है कि पापा खुदा के दास अगर कोई बात करते तो सामने कर देते हैं, कोई छिपा छुपी नहीं। बोलो, पता है नहीं क्या? मैं कोई भी बात छुपकर या लुकाकर, हमारे चर्च में दान कितना आता है, कितना खर्च होता है, कितना बैंक में क्या है, सारा टीम को पता है। कोई छिपा छुपी नहीं। सच्ची बोलो, सारा टीम को पता है सब कुछ। मैंने कभी लुकाया ही नहीं, कभी छुपाया ही नहीं ये चीजें, क्योंकि मुझे खुदा की बस सेवा करनी है। मुझे याद है कभी कभी मैं ना, पहले भी जब कभी कोई बड़ा गड़बड़ करते थे बच्चे, तो मैं उन्हें डांटता था। कहीं कभी फोन पर भी डांटता था। कैसे? और उस टाइम भी मेरी ना वो रिकॉर्डिंग कर लेते थे जब मैं डांट रहा होता था। इतनी नीचता करते थे हमारे बंदे कुछ।
और जानते जब वो यहां से टूटे, उन्होंने दूसरों को वो रिकॉर्डिंग सुना सुना कर मेरे प्रति लोगों को नेगेटिव किया। मैं जब मुझे पता चला, मैं सोचा मैं तो बस सीधी सीधी बातें करता हूं, इधर से बोला कुछ कहा, उसके बाद खत्म कहानी, फिर वही मन। सोच कर देखो आप कितनी नेगेटिविटी है, कैसी नीचता है लोगों के अंदर, कि एक खुदा के दास की रिकॉर्डिंग करके जब उसने गुस्से में बोला, उनको नेगेटिव कर दे। ये देखो, मैंने एक बार एक लड़के को ऐसे बोला तू व्यभिचारी है, और ऐसे बोला तू कुत्ता है, ऐसे करके बोल दिया मैंने, क्योंकि उसने ऐसा काम किया था, इसलिए मैंने उसे निकाला था। तो उसको मैंने ऐसे डांटा था। क्या परमेश्वर नहीं डांटता? क्या यीशु मसीह ने नहीं? मत्ती कौन सा अध्याय था, 23 अध्याय पढ़ो उसको, वहां पर सदूकियों और फरीसियों को कहा तुम पर हाय, तुम्हारे गले में चक्की का पुड़ा डालकर तुम्हें समुद्र में फेंक देना चाहिए। क्या ऐसे नहीं यीशु मसीह ने कहा? हाय का मतलब क्या होता है? यीशु मसीह ने सदूकियों और फरीसियों को ऐसे कहा तुम पर हाय। हाय का मतलब क्या होता है? कि तुम नष्ट हो जाओ, या पंजाबी च एक शब्द है, थोड़ा बेड़ा गर्क हो जाए। बोलो, क्योंकि तुम लोगों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देते, ना खुद करते और ना लोगों को करने देते हो, इसलिए तुम पर हाय। ऐसे यीशु मसीह ने शब्द यूज किए। अगर कोई बंदा गलत यूज करता है, चीज करता है, तो क्या खुदा का दास उसे डांट सकता है या नहीं? डांट सकता है ना। वो गुस्से में एक शब्द क्या निकल गया, उसने रिकॉर्डिंग कर ली। 300 फैमिलियों को तोड़ा वो रिकॉर्डिंग सुनाकर उस बंदे ने। सोच कर देखो, 300 फैमिलियों को। ये नहीं बताया कि मैं हाँ ऐसे था, मैंने व्यभिचार किया था। सोच कर देखो कैसे दिमाग चलते, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं मेरी। मैं तो सीधी सीधी बातें करता हूं, सीधी सीधी चीजें करता हूं, सामने सामने करता हूं। इसलिए बचो, लोगों से बचो। बोलो, क्या करना है? बचना है। परमेश्वर से जीवन है, इंसानों से नहीं। हालेलुया। अगर 2024 को बेस्ट बनाना चाहते हो, वचन में लिखा दाऊद ने उसके चोले का थोड़ा सा हिस्सा काट लिया अपनी तलवार से। जानते क्यों? उसको सिखाने के लिए काटा, पर उसको काट कर भी पछताया कि ये राजा है, इसका औदा क्या है, ये अभिषिक्त है। जब वो बाहर निकल गया, उसने उसको आवाज देकर बुलाया, और फिर उसने कहा देख अपना कपड़ा, अपना चोला, अगर मैं इसको तेरा काट सकता हूं कपड़ा, तो तुम्हें 1 मिनट में खत्म कर सकता था। मुझ पर विश्वास कर, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तेरे प्राणों का बैरी नहीं हूं। तू क्यों मुझे मारना चाहता है? व्यर्थ, अकार्थ। पढ़ो ये वाक्य 24 में। यह हमारे लिए सीख है, हमारे लिए समझ है। वर्ड के अंदर ये समझ दी गई है हमारे लिए कि हमारे लिए सही जीवन क्या है, क्योंकि हमारा जीवन आत्मिकता में है, शारीरिकता में नहीं है। हालेलुया। हमारा जीवन किसमें है? किसमें है? बोलो किसमें है? आत्मिकता में, पवित्रताई में, खुदा के साथ। किसके साथ है? खुदा के साथ है, खुदा के साथ। हालेलुया। तो अभी इस बात को और हम आगे चलते हैं लेकर, लेकिन अब हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो परमेश्वर के वचन पर देना है। क्यों लिखा गया है वचन? वचन में लिखा गया है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन, और डरना चाहिए खुदा से, ध्यान देने का विषय। तुम्हें जानते हो सब कुछ तैयार है, तुम जानते हो तुम्हारी चिंगाई का काम पूरा हो चुका है, तुम जानते हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए। मुझे याद है, आज मैंने एक चीज का एक्सपीरियंस किया है। आपकी सोच, मेरी सोच, किसी की सोच, जब हमारी सोच में गड़बड़ आएगी तो कौन काम करेगा? अच्छे की जिंदगियों में काम करेगा। मेरा एक बहन है, हमारी मिनिस्ट्री से जुड़ी है, फॉरेन से। इतनी उसके अंदर पवित्रताई है, और 20 बोने का नियम फॉरेन के लोगों में अगर किसी के अंदर सबसे ज्यादा है तो उसके अंदर है।
बहुत सारे फॉरेन के लोग अच्छे से परमेश्वर के बीज को नहीं बोते प्रॉपरली, ठीक है। कई तो अच्छे से बोना गया, बोने में भी ध्यान नहीं, लेकिन वो बहन इतने बड़े मन से प्रॉपरली क्या जितना बनता उससे भी बढ़कर बोती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वो जिस देश में, चाइना के देश में, उस साइड अलग अलग देश होते, उनमें रहती थी, लेकिन उसके बेटे का वीजा लगा कनाडा का स्टडी के लिए। वैसे तो वो बड़े देशों में जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया वहीं जाना। वो उसके साथ गई, लेकिन वहां बहुत ठंड थी, आजकल बहुत ठंड होती, -30 तक चले जाती, 35 तक चले जाती माइनस कनाडा में। ऐसे करके पानी पकड़ो ना गिलास में, ऐसे बाहर निकल कर फेंको, हवा में जम जाएगा पानी, इतनी ठंड, सोचो। तो वहां पर गई, अचानक से उसको वहां का मौसम मैच नहीं किया बॉडी में, वो बीमार होगी, उसको फीवर हो गया। एकदम से वो बड़ा विश्वास वाली थी, उसने ना तो टीम को कहा ना मुझे कहा। उसकी इतनी हालत खराब हो गई कि लास्ट में ऐसे लग रहा था उसको जैसे मैं खत्म हो जाऊंगी, क्योंकि उसको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वॉमिटिंग्स आने लगी। जानते हैं उसके सोच में ना एक बात आ गई, जब मेरी उससे बात हुई, उसने कहा कि इस देश में बड़ा बुरा हाल है, इस देश में नेचुरल हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रूम्स के अंदर हीटर है, कारों के अंदर हीटर है, स्टोर में जाओ हीटर है, तो वहां सारे हीटर से जो ऑक्सीजन चाहिए, जो हवा चाहिए, वो नहीं है, जिसकी वजह से मैं घुट रही हूं, मेरा दम घुट रहा है। फिर अब उसकी सोच में ये बैठ गया और ज्यादा। मैंने उससे कहा मुझे ये बता, ये धरती किसने बनाई, ये जो कनाडा ये किसका है, वहां पर जो बाहर मौसम वो किसका है, तो तू कैसे कह सकती है कि मेरा दम, अपने आप को सही कर, अभी सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सही कर। बोले ये मेरे पिता की पृथ्वी है, यहां भी मेरा खुदा मेरे साथ है, ये मौसम ये सब, क्योंकि कई लोग ये ठंड 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 कोहरा है, फॉग है, ये सोच में बैठ गया है, तो दुष्ट काम कर रहा है, शैतान काम कर रहा है। बोलो इतनी जल्दी वो काम करता है हमारी सोच से। अभी आपको गवाही मिल जाएगी आने वाले संडे या थर्सडे उसके, कि जैसे मैंने उसको बस उसके मन को राइट किया, उसकी सोच को खुदा के साथ सही किया, 1 मिनट में उसकी चंगाई आ गई थी, 1 मिनट में। क्योंकि वहां प्रॉब्लम यह है कि उस देश में प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होते, प्राइवेट इलाज नहीं होते एकदम से। जहां इंडिया में तो बड़ी जल्दी कहीं भी ले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां ऐसे नहीं है। तो वो भी नहीं मिल रहा, कोई जगह भी नहीं मिल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कहां जाना है, डर सा बन गया। और मैसेज में यह आया कि बस मेरी बस हो गई है, मुझे नहीं लगता अब क्या होगा, ऐसे मैसेज था, आप समझते हो। लेकिन याद रखना खुदा तुम्हारे साथ है। क्या है तुम्हारे? कई लोग सोचते हैं मेरा घर अशुद्ध है, कोई लोग सोचते हैं मेरे घर में, कई लोग घर बदलते हैं ये सोचकर कि यहां कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम्हें कोई घर बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, तुम्हें एक काम करने की जरूरत है, वो है खुदा के साथ सही होना। मैं कहता हूं तुम जंगलों में जाओ, बियाबान में जाओ, रेगिस्तान में जाओ, वहां भी तुम्हारे लिए प्रॉस्पेरिटी होगी, खुशहाली होगी। इतना ताकतवर खुदा हमारा परमेश्वर। बस आज की शिक्षा के अकॉर्डिंग तुम्हें बस एक काम करने की जरूरत है, वो है राइट, अपने आप को सही करने की जरूरत है। हालेलुया। अगर तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, मेरे परिवार में 2024 में, तो फिर आज से ध्यान देना पड़ेगा बाइबल पढ़ने में, वचनों को पूरा करने में, फोकस बनाने में, प्रेयर चाहे आप 1 घंटा करो, लेकिन जरूर अच्छे से पॉजिटिव प्रेयर करो। अभी तो तुम्हारे लिए हमने आज तो संडे, आज तो ये हो गया है, ठीक है, संगति प्रेयर भी होगी, सब कुछ होगा, ऑनलाइन भी होगी लोगों के लिए। लेकिन थर्सडे और संडे को छोड़कर बाकी 5 दिन हर शाम को 7:30 बजे आपके लिए हम लोग लाइव होंगे हमारे फेसबुक पेज पर। हालेलुया। यूट्यूब चैनल पर नहीं, फेसबुक पेज पर 1 घंटा प्रेयर होगी आपके लिए, ठीक है। बीच बीच में आपको मैं वर्ड भी दूंगा, मैं भी उसमें लाइव होकर।
लेकिन वो प्रेयर, एक तो जो हमारे पैम्फलेट है जो मैंने बनाए हैं, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं कितने लोग उसको बड़े सीरियस लेकर उस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा की चीज थी। कितने लोग उसको रोज प्रैक्टिकल कर रहे हैं मुझे पता नहीं। तुम लोग याद रख लो, जब तक हम आत्मा से द्वारा जीवन नहीं चलेंगे तब तक हम शारीरिक हैं। अगर हम आत्मा के द्वारा चलेंगे तब भी हम आत्मिक हैं, तब भी ये बात याद रखो। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आ रही है ना? तो तुम्हें वो पैम्फलेट लेकर कल से 7:30 बजे फेसबुक पेज खोलना है। कल तो मैं डायरेक्ट पहले लाइव होऊंगा साथ में टीम के। क्यों होना है? क्योंकि मैंने 2 दिन इनको देखा है, अब इनको और एक्सपीरियंस हो जाएगा मेरे साथ, कैसे उस प्रेयर को करना है, क्या करना है, क्या लोगों को बताना है। मेरे से थोड़ा एक्सपीरियंस होकर हॉली स्पिरिट ने और अगुवाई करेगा, क्योंकि इनकी भी सेवा बड़ी है। ये रोज रोज जो इतना काम कर रहे हैं खुदाबंद के लिए, ये परमेश्वर के सामने उत्तम है। जितने भी लोग यहाँ सेवा करते हैं, चाहे वॉलंटियर का करते हैं, चाहे सोल्जर का करते हैं, ये रूहों के प्रबंध के लिए करते हैं, सुसमाचार के लिए करते हैं। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सुनो, अगर तुम चाहते हो कि मेरी जिंदगी बहुत बेटर हो, तो तुम्हें खुदा को खुश करना होगा। बोलो, ये जो लड़ाइयां चल रही है खुदा को खुश कर रहे हैं? अगर तुम यहां पर किसी को नेगेटिव करते हो किसी बात से, तो किसको खुश करते हो? शैतान को, परमेश्वर को नहीं करते। जब बुद्धि बंद है फिर नहीं समझ आएगी। जब नेगेटिविटी ने बुद्धि बंद कर दी, फिर ये काम होता रहेगा, दूसरों को नेगेटिव करने का, इधर उधर की सलाह देना, वहां जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा है वैसा है। लेकिन याद रखो, अभी तुम्हें सबसे पहले, अगर तुम खड़े रहे खुदा के साथ, वचन के साथ, आज्ञाओं में, तुम रेगिस्तान में भी चले जाओगे तो वहां भी तुम्हें घटी नहीं होगी। हालेलुया। कुछ लोग कह रहे हैं कि कनाडा में अब काम ही नहीं है, बुरा हाल है उस देश में। लेकिन मैंने देखा जितने लोग हमारे गए हैं यहां से, उनको कोई कमी नहीं आई। बोलो, उनको कोई कमी, उनको काम मिला, वो ब्लेस हुए। अभी एक फैमिली है, उनके 2 बेटे कनाडा में हैं और दोनों ही जबरदस्त ब्लेस है। इतना अच्छा कारोबार छोड़ो मत, इतना ज्यादा, इतनी ब्लेसिंग। जानते क्यों? क्योंकि वो वफादार है। वो वर्ड पूरा करने में और बीज बोने में, सुसमाचार देने में खड़े बने हुए। तुम्हें ये सुसमाचार की सेवा को करना होगा। ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम वर्ड है, लोगों को सुसमाचार देना, वो भी कंटिन्यू। तुम रेडी हो जाओ इस काम के लिए, तुम रेडी हो जाओ खुदा के साथ जीने के लिए। 2024 क्या, 25 क्या, 26 क्या, तुम जानते हो ये 3 साल क्रिश्चियंस लोगों के लिए बैड है। बैड प्रोफेसी थी ये, सच्ची। खुदा ने मुझे बताया था और देख लिया हमने उसका रिजल्ट। मैंने बताया था कि क्रिश्चियंस लोगों के लिए कुछ इस साल में गड़बड़ होने वाला है, 25 में और कुछ चीजें आगे पीछे होने वाली है। लेकिन मैंने बताया अगर तुम इस बात में बने रहे तो तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। आप जानते हो ना, लाखों लोगों के अंदर एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ रही है। इस अगुए के फॉलोअर, इस अगुए के फॉलोअर, वो उसके विरोध में और उसके विरोध में। और ये जो विरोध है, ये शैतानी चीज है, ये नुकसान की चीज है क्रिश्चियनिटी के लिए, परमेश्वर के लोगों के लॉस की चीज है, उनके जीवन के लॉस की चीज है। इसीलिए तुम्हें क्या देना है? ध्यान। तुम्हें एक फैसला लेना है, तुम्हें एक फोकस बनाना है। मैं परमेश्वर की इच्छा में चलूंगा। ये साल में जो खुदावंद ने आज मुझे वर्ड दिया है, मुझे इसी के अकॉर्डिंग चलना है। आप जानते हो शाऊल को राजा किसने बनाया था? खुदा ने। उसको अभिषिक्त किसने किया था? उसको शुरू में जितवा कौन रहा था? खुदा, परमेश्वर। उसको ऊंचा किसने किया था? परमेश्वर ने। लेकिन जब उसने वचन तोड़ा, वचन से बाहर गया, बुद्धि लगाई, आप जानते हो उसके बाद शैतानी आत्मा उसे घबराने लगी, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आने लगा और वो खेलने लगा। जैसे खेलते हैं ना, जैसे
दुष्ट आत्मा खेलती है। शाऊल राजा से खेलने लगा, इतना बुरा हाल हो गया वचन को तोड़ने की वजह से। कई बार दुष्ट आत्मा ऊपर आके खेलती है, कई बार दुष्ट आत्मा गुप्त में काम करती और आपको शरीर बनाती और आपके मन को खराब करती और कई गंदी बातें आपके अंदर, अजीब सी बातें भरती दुष्ट आत्मा। वो खुशी का जीवन नहीं है, वो आनंद का जीवन नहीं। आपको लालची बनाएगी दुष्ट आत्मा, आपको विरोधी बनाएगी। वो यही चाहता है शैतान के, परमेश्वर के लोग ऐसा करें। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी किसी अगुवे के विरोध में शिक्षा नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कभी भी, चाहे खुदावंद ने मुझ पर जो बातें प्रकट की है, हम मटीरियलिस्ट चीजों को नहीं मानते। हम कई बातें जो हमारे लोग करते हैं, हम कई बातें वैसे ही नहीं करते जैसे वो करते, हम वैसे करते हैं जैसे खुदा का कलाम कहता है। लेकिन फिर भी मैं किसी के विरोध में नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं विरोध में गया तो परमेश्वर मुझसे खुश नहीं होगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तुम्हें नहीं विरोध में करूंगा। मैं पर्सनली अपनी टीम से कई बातें करता हूं, कई प्रकार की, लेकिन विरोध अलग चीज होती है। विरोध सोशल मीडिया पर होता है। विरोध में तुम्हें टीच करके लोगों के दिमाग में डाला जाता है ये वो नहीं मैं करता, ठीक है। लेकिन आई होप तुम्हें समझ आ चुका है आज का वचन। क्या रेडी हो? तो आज फिर तुम्हारे हाथ में मैं एक लड्डू दूंगा। जब तुम्हारे हाथ में वो लड्डू होगा, मीठा स्वीट, जैसे हाथ में आए उसे खाना नहीं है। मैंने एक प्रेयर करनी है, उसके बाद खाना है तुमने। बोलो क्या करना है तुमने? जब मैं प्रेयर करूंगा तब खाना है। बच्चों को भी समझा देना, सबको। लेकिन बच्चे कहां मानेंगे, उनको तो थोड़ा देर हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं। लेकिन तुम्हें ये समझना है, और इस वचन को तुमने क्या करना है, कितनी बार सुनना है? 2 बार और सुनना है। और जितने वॉलंटियर हैं, सेवा करने वाले हैं, उन्होंने हमारी एक यहाँ क्रिसमस पार्टी थी, उसकी शिक्षा मैंने बोला था हर 15 दिन ही सुननी है। उसमें इतने सारे पॉइंट थे सेवा करने वालों के लिए, वो पकड़ने हैं। क्या आप रेडी हो? खुदा जो कहता वो करने के लिए रेडी हो? तो फिर 24 में तुम्हारे बिजनेस डबल होने वाले, तुम्हारे घर की चीजों पर बरकत आने वाली। जो चीजें तुम्हारे पास नहीं है वो इसी साल होंगी। चाहे वो कोई गाड़ी चाहिए, चाहे तुम्हें कोई ऐसी चीज चाहिए जो तुम पता नहीं 2 साल 3 साल से चाहते थे मुझे मिले या मेरे पास हो, वो इसी साल में तुम्हारे लिए होगी। लेकिन शर्त क्या है? आज का वचन बोलो, शर्त क्या है? आज का वचन। आज का वचन तुम याद रखना। आज एक चीज तुम दिमाग में फिट कर लो कि जब भी कोई भी यहां से तुम्हें नेगेटिव करता है, समझ लेना वो शैतान का मन है। वो शैतान ही उसे यूज कर रहा है। जब भी तुम्हें कोई नेगेटिव करे, तुम्हें कहीं की सलाह दे वहां चले जाओ, तो मतबल वो शैतान का मन है उसके अंदर। वो जहां से नमक खाया उसने, जिस मिनिस्ट्री का प्रभु का, वहां वो नमक हराम कर रहा है। वो परमेश्वर का भी खरा नहीं है, किसी चीज का भी खरा नहीं है वो। ऐसे भी इंसान दुनिया में होते हैं, कई बार मिलेंगे आपको दुनिया में, ठीक है। तो इसीलिए तुम्हें अच्छे से विश्वास करना है खुदा पर और परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। कितने लोगों को बात समझ आ गई? आज समझ आई या नहीं आई? तो इस बात पर रेडी हो पहरा देने के लिए? क्या कोई अगुआ जीवन देता है या खुदा जीवन देता है? अगुआ क्या करता है? लोगों को तैयार करता है ना, जीवन लेने में तैयार करता है। जब वो तैयार होते हैं फिर प्रार्थना काम करती है। इधर कितने लोग आते हैं, सब पर प्रार्थना काम करती है? नहीं करती ना। क्यों नहीं काम करती? क्योंकि वो तैयार नहीं, वो पकड़ नहीं पाए क्या करना है। जितने पकड़ पाते हैं वो उनके जीवन में क्या होते हैं? काम होते हैं। जब भी तुम बाइबल के अंदर बड़ी बड़ी हीलिंग्स को देखोगे, बड़े बड़े कामों को देखोगे, तुम्हें पता है आज प्रभु भोज था, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था महीने के पहले थर्सडे और पहले संडे हम प्रभु भोज देंगे। व्हाइट कपड़े डालकर आना, कहा था ना?
लेकिन तुम्हें याद है कि ये आज प्रभु भोज था तो मुझे व्हाइट कपड़े डालकर जाने चाहिए, इसका मतलब तुम्हें ध्यान नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन कोई बात नहीं, अगर ध्यान नहीं है तो याद रखना इस संडे प्रभु भोज होगा, ये जो संडे आने वाला, और उसके बाद फिर थर्सडे प्रभु भोज होगा, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें इस संडे या ये थर्सडे और आने वाले थर्सडे में अभी इन्हीं जो मैंने आज तुम्हें वचन दिया है, इसी वचन पर तुम्हें मैं और आगे लेकर जाना चाहता हूं। इन बातों में तुम्हें और पक्का करना चाहता हूं, ताकि याद रखना तुम अच्छे से परमेश्वर के साथ चल सको। तुम्हें चौकस रहना है, तुम्हें अलर्ट रहना है। हमारी आशा सिर्फ परमेश्वर से, हमारा जीवन सिर्फ परमेश्वर से, हमें सब कुछ परमेश्वर से मिलना है, उसके साथ चलकर। जैसे हम बाइबल में देखते हैं, आप जानते हो जब यूसुफ चुना गया एक मकसद के लिए, उसके बाद शदा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जब तुम यहां चुने गए, जब तुम्हें परमेश्वर कहीं से लेकर आया है, तुम्हारे हालातों के कारण, किसी और कारण से, तुम पहले से यीशु मसीह में चलते थे, लेकिन अगर तुम यहां तक आए हो तो इसका मतलब परमेश्वर की मर्जी, बोलो किसकी मर्जी पूरी हुई है? ताकि तुम बेटर सीख सको, बेस्ट इंसान बन सको, आत्मिक जिंदगी को खुदा के साथ जी सको। सुनो, जब परमेश्वर ने यूसुफ को चुना तो उसके विरोध में सिस्टम खड़ा हो गया, शैतानी, भाई लोग, उसके अपने लोग। लेकिन मैंने देखा हालात चल रहे थे, कई तरह की चीजें चल रही थी। मैंने उससे सीखा कि परमेश्वर एक टाइम में उसके मन के अनुसार उसके लिए सारा कुछ प्रकट करता है, उससे पहले प्रकट। अगर परमेश्वर चाहता तो उसी समय उसके लिए, यूसुफ के लिए सब कुछ कर सकता था। लेकिन यूसुफ एक बुरे पार्ट से निकला, एक बुरे टाइम से निकला। लेकिन उस बुरे टाइम से निकलकर ना तो उसने अपनी आत्मिकता गवाई, तो ना तो उसने परमेश्वर पर दोष लगाया, ना उसने वचन को तोड़ा, वो बना और खड़ा रहा। और जब वो बना और खड़ा रहा, उसका टाइम आया, दुनिया को हिलाने वाला इंसान बन गया। बोलो क्या बन गया वो? दुनिया को हिलाने वाला इंसान बन गया। उसके बाद परमेश्वर ने उसे राजा से भी बढ़कर प्रधानमंत्री बना दिया। सोच कर देखो, एक छोटे से इंसान को जिसकी कोई वैल्यू नहीं था, जो बेचा गया था, वो एक गुलाम था, पोतीफर हाकिम के घर में पोचे लगाता था, कितने काम करता था, परमेश्वर ने वहां उसे उठाया क्योंकि वो खरा था। वो कंप्लेंट नहीं कर रहा था परमेश्वर को, वो बना था, वो जानता था खुदा क्या है। उसने वर्ड पूरा किया और टाइम पर आकर उसने बरकत ली। तुम्हें ये करना है, अपने परिवार में ऐसा बनना है खरा। अगर तुम 23 में अपनी फैमिली के साथ प्यार से नहीं रहे, अगर तुम 23 में तुम्हारा झगड़ा है, डांट एक अलग चीज होती है, मैं अपने बच्चों को देता हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपनी वाइफ को भी देता हूं, ठीक है, कामों से, गलतियों से, इंसान है ये भी लोग, मैं भी इंसान हूं। अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाती तो मैं किसके सामने जाता हूं? परमेश्वर के सामने जाता हूं, याद रखना, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, तुम्हें क्या करना है, अगर 23 में तुम्हारा किसी से मन अच्छा नहीं था, तुम्हें अपने आप को बदलना है। क्या करना है तुम्हें? उसको माफ करना है, क्षमा करना है, और माफ करके तुम्हें सही से परमेश्वर के साथ चलना है। अगर तुमने नहीं किया तो अकॉर्डिंग टू बाइबल दुष्ट तुम्हारी जिंदगी से गया नहीं, वो कंटिन्यू काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह से करता रहे। लेकिन इसीलिए तुम्हें 24 को जबरदस्त साल बनाना है, तो आज का वचन तुम्हारी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। आज से तुम्हारी जिंदगी में खुदा वो दिन लाने वाला है, वो चाहे तुम्हारी नुक्कड़ में दुकान है, तुम्हारा छोटा सा काम है, तुम रेडी पर सब्जी बेचते हो, तुम्हारे छोटे छोटे काम है, वो ही फलवंत हो जाएंगे इस वचन को पूरा करने से, इस वचन को जो मैंने कहा है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं जितने ऑनलाइन बैठे हैं, चाहे वो ब्रांचेस में बैठे हैं, अलग अलग स्टेट में मुझे देख रहे हैं, फॉरेन में देख रहे हैं, इस समय जितने लोग इस वर्ड को सीरियसली
वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, खुदा उनकी जिंदगियों को चमकाने वाला है। रेडी हो जाओ, अभी हम अपना सीट बोएंगे और सीट के बाद आपके हाथ में सीट दी जाएगी और परमेश्वर आज तुम्हारी जिंदगियों में एक अद्भुत रीति से काम करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा और बढ़िया होने वाला है। अगर यही मैं स्वीट के बारे में अनाउंसमेंट करता तो हो सकता बहुत लोग आते,